बात बच्चों, आशा करती हूँ आप सारे कुशलता से होंगे और घर परिवार में सारे अच्छे से होंगे। आज हम कक्षा 8वीं हिंदी मुख्य भाग में से व्याकरण भाग से वाक्य और उसके भेद पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले हम वाक्य होता क्या है वो देख लेते हैं। कहा गया है वाक्य का वास्तविक रूप जिससे मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान करता है उसे वाक्य कहते हैं। एक सामान्य वाक्य में क्रमांश, कर्ता, क्रम और क्रिया होते हैं, यानी कि जो हम अपने विचार प्रकट करते हैं लोगों के सामने, जो हम बात कहते हैं उससे वाक्य कहा जाता है। और वाक्य में हमारे को ज़्यादातर कर्ता, कर्म और क्रिया देखने को मिलती है। वाक्य भेद दो प्रकार के किए जा सकते हैं। वाक्य जो है दो प्रकार के हम कर सकते हैं, जैसे कि अर्थ के आधार पर वाक्य भेद और रचना के आधार पर वाक्य भेद। बच्चों, ये दो प्रकार के भेद हैं। वाक्य का दो भेद बताया गया है। अब सबसे पहले हम पूर्णतः तौर से हम एक बार फिर से वाक्य की परिभाषा जानेंगे। शब्दों का वास्तविक रूप जिससे मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान करता है उसे वाक्य कहते हैं। एक सामान्य वाक्य में क्रमांश, कर्ता, क्रम और क्रिया होते हैं। वाक्य के मुख्यतः दो अंग माने गए हैं, जो मैंने आपको पहले ही बताया था, अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर। दो या दो से अधिक पदों के सार्थक समूह को जिसका पूरा पूरा अर्थ निकलता है उसे वाक्य कहते हैं। यानी कि जो हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं और जिसका पूरा पूरा अर्थ निकलता है उसे हम वाक्य कहते हैं। उदाहरण के तौर पर सत्य की विजय होती है। यहाँ पर कहा गया है जो सत्य बोलता है उसकी सदैव विजय होती है, यानी कि वो जीत जाता है। एक वाक्य है क्योंकि इसका पूरा पूरा अर्थ निकलता है। यहाँ पे जो सत्य की विजय होती है ये केवल एक वाक्य है और इसका पूरा पूरा अर्थ निकलता है। ये कहीं पे इसकी कमी, शब्दों में कमी नहीं आ रही है। यहाँ पे कर्ता भी है, क्रिया भी है, सब कुछ हमें देखने को मिल रहा है। किंतु सत्य विजय होती वाक्य नहीं है क्योंकि इसका अर्थ नहीं निकलता। इसलिए नहीं निकलता क्योंकि जो ये वाक्य है ये पूरी तरह से प्रकट नहीं हुआ है, इसलिए यहाँ पे इसको हम वाक्य नहीं कह सकते हैं। अब दूसरी ओर हम देखेंगे, जो हमारे को बताया गया है वो इस प्रकार से है। अभी तक हमने जो देखा कि वाक्य किसे कहते हैं, अब यहाँ पे काव्यांश भी बताया गया है। काव्यांश किसे कहते हैं? कहा गया है शब्दों के ऐसे समूह को जिसका अर्थ तो निकलता है किंतु पूरा पूरा अर्थ नहीं निकलता। अर्थ निकलता है मगर पूरा नहीं निकलता, उसे काव्यांश कहते हैं। उदाहरण के लिए दरवाजे पर, कोने में, वृक्ष के नीचे। इन वाक्यों का अर्थ तो निकलता है, यानी कि दरवाजे पर, ठीक है, ये पूरा वाक्य बनता है मगर इसका पूरा अर्थ नहीं निकलता है, इसलिए ये वाक्य नहीं वाक्यांश कहा जाता है। अब बच्चों, अब आप बताएंगे कि वाक्य और वाक्यांश में क्या अंतर है। वाक्य में जिसमें पूरा पूरा अर्थ निकलता हो उसे वाक्य कहते हैं और वाक्यांश में जिसका पूरा पूरा अर्थ नहीं निकलता हो। अब इसका यहाँ पे उदाहरण के तौर पे दरवाजे पर, कोने में, वृक्ष के नीचे। दरवाजे पर कुछ भी हो सकता है, कोने में कुछ भी रखा हो सकता है और वृक्ष के नीचे कोई भी बैठा हो सकता है। पशु, जानवर, इंसान, कोई भी चीज़ हो सकती है। इसका पूरा हमें अंदाज़ा नहीं है कि वृक्ष के नीचे आखिर है क्या। अब यहाँ पे एक और बात आ रही है, कर्ता और क्रिया के आधार पर वाक्य के भेद। जैसे कि हमने पहले पढ़ा, वाक्य में जो क्रमांश है, कर्ता क्रिया का होना बहुत ज़रूरी है। अब वही कह रहा है कि कर्ता क्रिया के आधार पर वाक्य के भेद किस प्रकार से होते हैं। कर्ता और क्रिया के आधार पर वाक्य के दो भेद होते हैं। कितने भेद बताए गए हैं कर्ता और क्रिया के आधार पर? वाक्य के दो भेद, उद्देश्य और विधेय। अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। ये होता क्या है? जिसके बारे में बात की जाए उसे उद्देश्य कहते हैं
और जो बात की जाए उसे विधेय कहते हैं। यानी कि उदाहरण के तौर पे मोहन प्रयाग में रहता है। अब यहाँ पे जो मोहन है ये कर्ता है और जो कर्ता है वो उद्देश्य है। अब प्रयाग में रहता है वो हो गया उसकी क्रिया, और क्रिया जो है वो विधेय है। यानी कि यहाँ पर उद्देश्य जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, वो उद्देश्य के रूप में जाना जाता है। और विधेय जो जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो क्या क्रिया कर रहा है, यानी कि वो क्या कर रहा है, उसे विधेय कहते हैं। यही आप लोगों को अब समझना है। इसके अलावा हम लोग देख सकते हैं कि वाक्य के भेद एवं प्रकार। अब वाक्य के भेद और प्रकार कितने होते हैं? अब तक जो हमने पढ़ा, दो भेद, उद्देश्य और विधेय, वो किसके आधार पर बताया गया है? वो कर्ता और क्रिया के आधार पर बताया गया है। असल मूल में जो वाक्य के भेद हैं वो दो हैं, जो मैंने पहले ही आपको बताया था। वो है अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद और रचना के आधार पर वाक्य के भेद। अर्थ के आधार पर यानी कि जिसका अर्थ निकलता हो, मूल रूप से जिसका अर्थ निकलता हो, वो वाक्य के भेद बताया गया है। और रचना के आधार पर यानी कि जब हम किसी से बात कर रहे होते हैं, वार्तालाप कर रहे होते हैं, अपने बातों को दूसरों के सामने प्रकट करते हैं, अपनी रचना रखते हैं, उसे रचना के आधार पर वाक्य के भेद बताए गए हैं। मूल रूप से वाक्य के कितने भेद हैं? दो भेद हैं, अर्थ के आधार पर और वाक्य के आधार पर। बच्चों, इतना ही है आपका हिंदी में व्याकरण भाग में। उम्मीद करती हूँ आप सब बच्चों को समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।